नहीं है। हाँ, लाइन सेगमेंट कैसी होती है? दोनों साइड रहेगा और दोनों साइड पॉइंट और बीच में लाइन। ओके, नाउ हु कैन गिव मी अ एग्जांपल? एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हो गया, एक सेकेंड। 1 मिनट। हम लोग जोक्स मारना अभी बंद करो। सर तो चले ही गए। आ गए हाँ, आ गए। सर, फोन में बात कर रहे हैं इसलिए म्यूट किया होगा। हाँ चलो, आई एम बैक। कोई मुझे एग्जांपल दो लाइन, रे और लाइन सेगमेंट का, रियल लाइफ एग्जांपल। ये तो बोर्ड पे है, रियल लाइफ एग्जांपल दो कोई रे का। हैंड रेज करना है पहले। लाइन का बताओ। लाइन का रोड, रोड तो टर्न होता है, ये तो टर्न नहीं होना चाहिए, ये तो स्ट्रेट है। यस कीर्ति, आप म्यूट। सर लाइट। लाइट, वेरी गुड, गुड एग्जांपल। तो आप इसको स्पेसिफिकली बोलोगे तो सन रेज, रे का एक एग्जांपल हो गया सन रे। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? यस यशवी, आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर सन। सन नहीं, सन रे नहीं। सर एक्सप्लेन करूं? हाँ करो, चलो गुड। Sir, it starts from sun, but it's like it's ending so far that we can't count. We cannot, Kind of we cannot find out. Count नहीं बोलेंगे, we cannot find out. So basically, find out. starting point is fixed, but there is no fixed ending point. इसलिए it is known as ray. So what is a ray? A ray is having a fixed starting point but no fixed end point. That is known as a ray. अच्छा, line segment, example for line segment. Yes. नंबर। हाँ, नंबर, नंबर लाइन सेगमेंट है, खत्म हो जाता है। यस जील। रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बोल सकते हो, बट अगेन है ना, रेलवे ट्रैक में एक ही प्रॉब्लम है। स्केल। यस निधि। सर पेंसिल। वेरी गुड, सिंपलेस्ट एग्जांपल, पेन, मार्कर, पेंसिल, रूलर, they all have a fixed, they have a fixed length. Line segment is something which is straight, you can see the starting point, you can see the end point, simple, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या है? ये लाइन, यस, लाइन का एक बोल दिया था पार्ट है, लाइन का एक पार्ट है। सेगमेंट मींस पीस, जो पूरी कंटिन्यूअस लाइन है उसका छोटा सा पीस है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, अब लाइन का एग्जांपल वैसे प्रैक्टिकली एकदम पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज लाइन समवेयर इट विल एंड, समवेयर सम एवरीथिंग हैज टू एंड। हाँ, बट वी कैन से लाइक नंबर्स, जैसे बोला ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा सकता है, या फिर रोड की अगर बात करें, अगर हम एक नेशनल हाईवे ले लेते हैं तो वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ लाइन, बिकॉज काफी दूर तक वो स्ट्रेट ही जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। वी कैन जस्ट सपोज इट, प्रैक्टिकली तो लाइन कोई मिलेगी नहीं आपको, बट वी कैन जस्ट सपोज इट। वाटर मतलब एक क्या हुआ? वाटर तो एक सरफेस हुआ ना, मतलब एक सीधी चीज तो नहीं है, है ना, तो नहीं बोल सकता है।
ओके तो ये बेसिक तो आप चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन बहुत बच्चों को मैंने देखा है दे फॉरगेट कि लाइन क्या है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैंने समझा। ना एक एंगल किससे बनता है? एंगल किससे बनता है? सर टू रेज टू रेस। टू रेस, अगर आपके पास दो रेज है और वहां पे भी एक चीज कंपलसरी है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, टू रेज विथ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, दे फॉर्म अ एंगल। दे फॉर्म अ एंगल। ये जो डिग्री होता है ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंगल और डिग्री को सेम समझते हैं। देखो एंगल और डिग्री अलग है। एंगल एक क्वांटिटी है, एंगल कोई चीज है, क्वांटिटी है, और डिग्री उसका यूनिट है। डिग्री उसका यूनिट है। जैसे लेंथ, लेंथ एक क्वांटिटी है और मीटर उसकी क्वांटिटी, मीटर उसका यूनिट है। लेंथ मेजर करते हो किसमें? मीटर में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। वैसे ही एंगल मेजर करते हो किसमें? डिग्री में, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। सो एंगल इज अ क्वांटिटी, डिग्री इज अ यूनिट। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल्स, वो तो सबको आता होगा, आई होप। किसको नहीं आता है वो हैंड रेज कर दो। कितने टाइप ऑफ एंगल्स आपको मालूम है? 3 बताओ। ठीक है, ओके। 5 acute, obtuse, Yes, right, yes, straight, reflex. वेरी गुड। तो देर आर 5 और भी एंगल एक्चुअली बोल सकते हैं। एक एक में आपने शायद सब बोल दिया, राइट? एक हो गया अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज 0 और 90 के बीच में होता है जब आपका एंगल। और फिर एक होता है राइट। देखो ये पढ़ाई जैसे मत लो, ये सिंपल रिवीजन चल रहा है बस। 90 डिग्री होता है जब आपका एंगल। देन ऑब्ट्यूस, दिस इज ऑब्ट्यूस। नाइन्टी से लेके 180 के बीच में। 180 अगर दिया है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन। एंड अगर इस तरह से एंगल दिया है, ये एंगल, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। मोर देन 180, मोर देन 180 इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। बोल सकते हैं अगर आप ये मेजर करोगे तो। अब वो डिपेंड करता है आप क्या मेजर करना चाहते हो। ऑब्ट्यूस एंगल में भी अगर आप ये मेजर करना चाहते हो तो ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स है और अंदर वाला ऑब्ट्यूस है। वो आपको बोलेंगे ना, नहीं वो आपको रिफ्लेक्स, हम लोग के ऑब्ट्यूस ही काम आता है। रिफ्लेक्स तो एक कंसेप्ट समझा रहे हैं जो आगे जाके काम आएगा। अभी के लिए वैसे देखोगे तो अक्यूट में भी ये रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स है। तो आपका पॉइंट राइट है कि हमें पूछा है तो हम क्या लिखे, रिफ्लेक्स नहीं लिखना है आपको, ये सभी लिखना है। ठीक है, ये तो टाइप ऑफ एंगल्स आप सबको क्लियर थे। नाउ हम एक चीज समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। किसी को मालूम है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन? कॉम्प्लीमेंट, यस। ये हैंड रेज होके नीचे क्यों चला जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट तो अलग हो जाएगा। नो वन? 180 या 90 डिग्री नहीं, हाँ सर मतलब ठीक। 90 डिग्री दो एंगल अगर उनका एडिशन 90 है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलता है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स फॉर्म्स अ राइट एंगल, या मतलब 90 डिग्री, 45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, 15-75 हो सकता है, 585 हो सकता है, 189 हो सकता है। If sum of two angle forms a right angle or 90 degree, they are known as complementary angles.
ये छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इफ यू डू नॉट नो दिस, ये आपको क्लियरली नहीं मालूम है, तो आपको दूसरे हायर चैप्टर्स में प्रॉब्लम आती है। सो यहां कोई एंगल है और यही समझ लो ये एक और एंगल है, और इन दोनों का एडिशन अगर 90 आ रहा है तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, व्हाट इज सब, नहीं क्या आएगा, जो अच्छा 180 व्हाट डिग्री इज, का ये सप्लीमेंट्री में क्या होता है, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाता है बस। इफ सम ऑफ एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल फॉर्म्स 180 डिग्री या स्ट्रेट लाइन, forms a straight line, मतलब 180 डिग्री, they are known as supplementary angles। अब बहुत बच्चों को शायद मालूम था ये, बट दे गेट कंफ्यूज कि सर कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है और सप्लीमेंट्री कौन सा है, वो कभी कभी भूल जाते हैं। दोनों मालूम है, एक 90 है एक 180, बट कौन सा क्या है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री सी से आता है, सप्लीमेंट्री एस से आता है। पहले क्या आता है अल्फाबेट्स में, सी या एस, सी, तो सी पहले आता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है, वो छोटा है, और सी। सप्लीमेंट्री बाद में आता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, बहुत जगह अप्लाई होता है। मैं मेरे स्कूल टाइम में ये चीज यूज करता था, जब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, याद तो दोनों रहता है बट कौन सा किसका है वो भूल जाता हूँ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर या ऐसे कुछ छोटा छोटी चीजें ढूंढता था और मैं अपने दिमाग में फिट करता था, हाँ इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट होती है, कंफ्यूजन होना नॉर्मल सी चीज है, टीचर्स भी होते हैं कभी कभी कंफ्यूज, बट वो उन्होंने अपने दिमाग में ट्रिक्स रखी होती है, तो वो आपके सामने नहीं आता है कंफ्यूजन। ठीक है, एनी डाउट स्टिल नाउ, है तो हैंड रेस। ओके, नहीं डाउट है, वेरी गुड। जयमीन, यस सर। क्या हो गया, लेट क्यों आए। सर लेट नहीं आया सर, आ ही गया था मैं सर, लेकिन नेटवर्क चला गया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ठीक, अब आपको एक चीज समझनी है, इफ यू हैव जस्ट अ सेकेंड, हाँ इनको जो दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं उनको हम एक और वर्ड दिया हमने, लीनियर पेयर। उनको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। व्हाई, बिकॉज दे फॉर्म अ लाइन, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। दो एंगल्स अगर इस तरह से दिए हैं तो इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 180, एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग अ लाइन। देखो उन्होंने एक लाइन बना दी, ये पहला एंगल है, दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल, पर इन्होंने क्या फॉर्म कर दी, एक लाइन भी लीनियर form पेयर, लीनियर पेयर। चिराग, कोई डाउट है चिराग। नो सर। ठीक है, so the two angles which are supplementary are also known as linear pair. Why? Because when you join them they form a line, इसलिए इनको linear pair भी बोला जाता है। अच्छा, दो बाजू, ये दोनों एंगल कैसे बाजू बाजू में, तो बाजू बाजू वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट वर्ड का मतलब ही है इंग्लिश में नेक्स्ट, आपके बाजू वाला, नेक्स्ट टू, ठीक है। नेबरिंग, नेबर को समझ लो एडजेसेंट, ऐसे याद रखो, बाजू वाले नेबर अंकल का नाम रख दो एडजेसेंट, वो भी एडजेसेंट बोल सकते हैं, लेकिन वहां हम जनरली कॉन्जिक्यूटिव वर्ड यूज करते हैं। कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट सब एक ही चीज है। यस धीरज, नकुल क्या हुआ, धीरज क्या हुआ, आपने हैंड रेस किया है। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा ब्लर आ रही है, मैं थोड़ी साफ कर दो। हो गया, मैंने थोड़ा पास में ले लिया, अब मैं यहाँ से और तो क्या करूँ। सर हमें मजाक से का clear बना है। बोल के आप मजाक कर रहे हो। धीरज हो गया क्लियर। यस सर। ठीक है, कौन है आपके घर में बच्चा, ये नकुल है ना, म्यूट नहीं करता सर। नहीं नकुल के घर से आवाज नहीं आ रही थी, धीरज के आ रही थी। यार मार्क करे हुए, इंक फिल कर रहा हूँ, 1 मिनट का ब्रेक है, ज्वाइन, कोई लीव नहीं करना। थैंक यू।
सर छुट्टी कर दो ना। अरे वो प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम लोगों को टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, नॉर्मल चीजें डिस्कस, मजा आ रही है। हैबिट पड़ जाएगी तुम लोग की, फिर इसलिए मैं नहीं देता हूँ छुट्टी। इट्स अ रॉन्ग थिंग। फिर क्या होगा, जब तुम काम करने लगे, जॉब करने लगे, कुछ भी है, तो भी छुट्टी सोचोगे, छुट्टी चाहिए। अरे मतलब छुट्टी की वैल्यू कम हो जाती है बार बार देने से। सर बॉस आप थोड़ी हो गए तब, तो छुट्टी तो मिलेगी नहीं। बेटा मैंने सब कर लिया एक्सपीरियंस, इसलिए बता रहा हूँ। वो हैबिट जो पड़ जाती है ना, फिर बाद में वो प्रॉब्लम होती है। जब बचपन से आपको मालूम है बिना फालतू छुट्टी नहीं मिलती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती, आपको लगता है हाँ ठीक है नहीं मिलनी चाहिए। बट बाद अभी मैं दूंगा और बाद में जब नहीं मिलेगी तो आपको लगेगा ये क्या है, क्यों छुट्टी नहीं दे रहे, मुझे चाहिए। सर थोड़ी तो दो यार। अरे तो मैं कितना तुम लोग को कौन सा स्ट्रेसफुल वाला कोई काम दे रहा हूँ, मेरे को बता दो। अरे सर ये अगर मैंने दो लाइंस को क्या किया है, क्या हो रही है दोनों लाइंस यहाँ पे, और intersect. The lines are intersecting. When two lines intersect, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। Who can tell me why they are equal? Who can tell me why they are equal? अपोजिट साइड इक्वल, Opposite side. साइड्स आर इक्वल। मयंक, आपकी आवाज आ रही है? Anyone who can explain me why opposite angles are equal? बेटा इक्वल साइड का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे कोई साइड है ही नहीं। एडजस्टेंट एंगल। हाँ एडजेसेंट एंगल के लिए बोलो, क्या है एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड ही है। अच्छा मैं समझाता हूँ, ये नीचे वाला मत देखो। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा? 2x। हाँ 2x क्यों होगा यार, y क्यों होगा? मतलब y तो नाम देने में तो कुछ भी दे दो, z दे दो। ये पूरी एक लाइन बन रही है, तो ये x है तो ये कितना होगा? अच्छा इन दोनों को मिला के कितना है? तो ये कितने? 180। 180 minus x. वेरी गुड। If this is x, this will be 180 minus x. I hope यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। एंड अगेन ये अभी हम ढूंढ रहे हैं, ये अभी हमें मालूम नहीं है। ये x है, ये 180 minus x है। और यही चीज यहाँ पे भी देख लो, ये x है तो ये कितना आएगा? ये भी सीधी लाइन है, ये कितना आएगा? 180 minus x। ये दोनों इक्वल आ गए ना। इसको भी देख लो, ये पूरा एंगल का एडिशन है 180 180, उसमें से ये 180 माइनस x है। दोनों को मिला के इसको नाम अभी के लिए दे दो y, जस्ट अभी के लिए नाम दे दो y। दिस एंगल एंड दिस एंगल, इनका एडिशन करके आंसर कितना आना चाहिए? 180। दिस एंगल एंड दिस एंगल एडिशन करके 180 आना चाहिए। 180 को वहां भेज देंगे तो 180 माइनस 180 हो जाएगा 0। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, x को वहां भेज दो, y इक्वल्स टू x। तो y क्या है? y कुछ नहीं, x ही है। तो ये प्रूव हो गया। तो हाउ कैन वी प्रूव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल? बाय यूजिंग एडजेसेंट एंगल्स, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर पेयर की हेल्प से। दो बार लीनियर पेयर लेना है, इन दोनों का एडिशन 180, इन दोनों का 180, तो ये दोनों सेम होने चाहिए तभी पॉसिबल है। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, तीन फ्रेंड ए बी और सी, ए और बी की एज मिला के 10 है, सी और बी की एज मिला के भी 10 है। इससे आप क्या बता सकते हो? नहीं, ए और सी की A और C की इक्वल है. इक्वल है, क्योंकि ए को ऐड करो तो भी 10 आता है, सी को ऐड करो तो भी 10 आता है, मतलब ए और सी। बी तो सेम ही है। देख बी तो एक नंबर हो गई, समझ, बी को ले ले 7, बी जो भी है 7 है, ले लिया गया। ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की, सी की अपने आप आ रही है, ठीक है। सो ए प्लस बी भी 10 है और सी प्लस बी भी 10 है, मतलब ए और सी इक्वल होंगे, तभी ऐसा होता है कि आंसर सेम आ रहा है। तो वही रीजन हो गया, इन दोनों का एडिशन भी 180 है, इन दोनों का भी 180 है, तो फिर ये दोनों इक्वल है। ठीक है, समझाने के लिए समझा, मतलब आप अलग अलग थियोरीज यूज कर सकते हो। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या खाली अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं।
बट वो और क्या सिखाया मैंने आपको? ये सिखा दिया, ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट, और एडजेसेंट एंगल सिखा दिया मैंने आपको। हाँ, ये दोनों एंगल क्या हो गए? एडजेसेंट। जो आजू बाजू में एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट। लीनियर पेयर भी एक टाइप का एडजेसेंट ही है। लीनियर पेयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडजेसेंट ओनली, लेकिन वो मिलके लाइन बनाते हैं। अब एक ही सम करेंगे बस, फिर छुट्टी। एक लास्ट सम आज। मैंने टेस्ट कब के लिए प्लान किया है? फ्राइडे कब है? वैकेशन के बाद। कल ही फ्राइडे है ना? सर कल टेस्ट है। ठीक है, तो फिर आज कल खाली टेस्ट, बस कल छुट्टी, कल नो क्लास। सर कल एग्जाम है मेरी। हाँ, तो ट्यूशन में भी क्लासेस में भी तो टेस्ट ही है। यस सर, कल मेरी एग्जाम है। मेरे में कौन सी एग्जाम है बेटा? हाउ कैन वी डू इट? मेरे में हिंदी। कौन सी एग्जाम है? हिंदी। कितने मार्क्स की है? 25 मार्क की एग्जाम है सर। कितने फिर तो लोग? इसको और पढ़ना पड़ेगा, फिर तो और पढ़ाना पड़ेगा सर इसको। हाँ, ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। सर इसकी क्लास कंटिन्यू रखना, हम जाते हैं। चलो भले कैंसिल टेस्ट। सम रह ही जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें बोला एंगल POR एंगल POR का रेशियो विथ ROQ। इन दोनों का रेशियो दिया है 5:7। आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सम है। फर्स्ट स्टेप में क्या करूं? इन दोनों का रेशियो 5:7 है, क्या करूं? Sir, 5x plus 7x is equal to 180. वेरी गुड। देखो, दोनों का रेशियो 5:7 है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये 5 है और ये 7 है, ये 10 और ये 14 भी हो सकता है। रेशियो का मतलब क्या है? दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 5:7 आएगा। तो ये 10 और ये 14, ये 50 और ये 70, ये 25 और ये 35, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगे 5x और 7x। आपको क्या लेना होगा? लेट दिस एंगल बी 5x, दिस एंगल बी 7x। के 5 into something and 7 into also the same thing. Now, इन दोनों एंगल का एडिशन कितना है? 180. So you can say 5x plus 7x is 180. इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी, ढूंढो। Sir, 15. वेरी गुड। नकुल, आप खाली, मतलब नकुल क्या, सॉरी मयंक, मैथ्स की क्लास में आती है आपकी आवाज, और कुछ नहीं पढ़ना होता है क्या? 15 डिग्री। तो अब मुझे बताओ, ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी और ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 5x और 70, 7 वेरी गुड। 7 15 जा 105, 7 5 जा 75। ये एंगल कितना होगा? करेक्ट, 75। वेरी गुड। दिस इज 105। कितना सिंपल है, 705। इतना सिंपल है। ये कोई सही से पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, अब आपको पसंद हो या नहीं, क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स है, ये बेसिक्स है, पढ़ना ही पड़ता है। मैथ्स और साइंस तो यूज होता है लाइफ में, धीरे धीरे करके यूज होता है। पसंद हो नहीं हो पर तो पसंद करा लो। चलो, किसी के स्कूल से कुछ न्यू इंफॉर्मेशन कुछ मिल रहा है? से मेरी स्कूल से क्या मालूम, क्या इंफॉर्मेशन है? 20 जुलाई से एग्जाम चालू हो रही है। 20 जुलाई से 10 दिन बाद। कैसे होगी? MCQ होगा या एमसीक्यूज में? MCQ में तो आप एकदम स्मार्ट हो ना, एकदम फटाफट कर दोगे। सर हो जाएगा वो तो। सर मेरी 15 आंखें बंद करके। ऑब्जेक्टिव आपकी कब से रुद्राक्ष? 15 से। ऑब्जेक्टिव्स ही है? ना सब्जेक्टिव सब कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह। कैसे लेंगे? जूम पे? वही सर, जूम पे बहुत खराब है। अच्छा, आपकी तो हो गई चिराग, जील, पीयूष। ठीक है, चलो देन प्रिपेयर फॉर टुमारोज टेस्ट। फ्राइडे को टेस्ट है, सैटरडे वो भी बोल देंगे सर। छुट्टी देके क्या मतलब, सेंस क्या बनता है मेरे को? इतनी कौन सी सर बड़ी सैटरडे को
हर जगह की छुट्टी होती है। पूरे दिन की तो अभी क्लास लो। नहीं है, 40 सर मिनट सैटरडे संडे है ना, अब मतलब बिजनेस में भी सबको छुट्टी मिलने लग गई है, तो हमें भी चाहिए। वही। सैटरडे का अगर आप लोग ने कल अच्छे से टेस्ट टेस्ट है। किया तो कंफर्म सैटरडे संडे छुट्टी, बट टेस्ट अच्छा जाना चाहिए सबका। अच्छा ओके टेस्ट डन। पढ़ के आना सब। सबका अच्छा गया तो मंडे भी दूंगा, सबका अच्छा गया तो। ओके डन सर, सब पढ़ के आना बोल तो दिया है, डन। बस पढ़ के आओगे सर तो मेरे क्या हुआ? बाय सर। टेस्ट किसका है? टेस्ट किसका था? ये लॉज फिजिक्स फिजिक्स। मैंने पूरा पढ़ाया अभी। कौन बाइक पे चलते हुए क्लास अटेंड कर रहा है? चलो बाय। बाय बाय सर। बाय सर।